दिल्ली यानी हमारे देश भारत की राजधानी। और जब आप दिल्ली शब्द सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? सबसे पहले लाल किला, कुतुब मीनार या न्यू पार्लियामेंट हाउस या फिर कुछ और? या सबसे पहले आपके जहन में आता है प्रदूषित वायु, धुएं से भरा आकाश और ऐसी जगह जहां पे सांस लेना बद से बदतर हो गया है। आप अक्सर अखबारों में, टेलीविजन चैनलों में दिल्ली में हो रहे प्रदूषण की बात सुनते होंगे। खास करके जब विंटर्स आता है यानी सर्दी के दिन आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी तक जो दिल्ली की हवा है वो बद से बदतर हो जाती है और बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। इस वीडियो में हमारा प्रयास रहेगा कि आपको समझाया जाए कि दिल्ली में हो रहे इस भीषण और खतरनाक प्रदूषण के पीछे क्या है कारण। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के 4500 शहरों की लिस्ट जारी की, जिसमें दिल्ली प्रदूषण के मामले में काफी ऊपर आता है। WHO की एक रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में हर साल प्रदूषण से 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। हालांकि कुछ डॉक्टर ये भी कहते हैं कि जो 30,000 का आंकड़ा है वो बहुत कम है। अगर आप फेफड़ों के कैंसर या बीमारियों की वजह से हो रही दिल्ली में मौत को जोड़े तो दिल्ली में प्रदूषण की वजह से जो मौत का आंकड़ा है वो 50,000 से भी ज्यादा है हर साल। यानी विंटर के मौसम में दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो WHO द्वारा निर्धारित जो प्रदूषण का सबसे कम स्तर है उससे 50 गुना तक ज्यादा बढ़ जाता है। विंटर्स के दिन में ही दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। दिवाली के टाइम में पटाखे फोड़े जाते हैं, पर क्या केवल पटाखे ही ऐसे कारण है जिसकी वजह से दिल्ली गंदी हो रही है? वास्तव में ऐसा नहीं है। कौन से ऐसे कारण है जिनके वजह से दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा गंदी हो रही है? उन सब चलिए एक एक करके जानते हैं। दिल्ली में हवा के प्रदूषण का जो पहला कारण है वो ज्योग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड है। अगर आप दिल्ली की भौगोलिक स्थिति देखें तो दिल्ली एक समतल और उपजाऊ मैदान में स्थित है। हम देखते हैं कि अक्टूबर के महीने में दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वो काफी ज्यादा होता है। क्या है इसके पीछे कारण? चलिए जानते हैं। दरअसल अक्टूबर के महीने में उत्तर पश्चिम भारत में यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मॉनसून पीछे हटने लगता है। जब मॉनसून होता है तो उसके दौरान हवा के बढ़ने की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है, वो ईस्ट यानी पूर्व की तरफ होता है। बे ऑफ बंगाल से आने वाली हवा अपने साथ नमी लेकर आती है, तब भारत के इस हिस्से में बारिश होती है। लेकिन जब मानसून पीछे हटता है तो हवा के बढ़ने की दिशा पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हो जाती है, यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ हवा बढ़ने लगती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग विंटर्स में दिल्ली की 72% जो हवा होती है वो उत्तर पश्चिम से आती है। बाकी की जो 28% हवा होती है वो सिंधु गंगा के मैदानी भागों से आती है। उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं के साथ राजस्थान और कभी कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी धूल मिट्टी उड़कर दिल्ली की तरफ पहुंचती है और दिल्ली के आसपास के इलाकों को गंदा करती है। यही कारण है कि जब 2017 में इराक, सऊदी अरब और कुवैत में तूफान आया था तो उसकी वजह से दिल्ली की जो हवा है उसका स्तर काफी नीचे गिर गया था और दिल्ली की हवा गंदी हो गई थी। हवा के बहने के डायरेक्शन में चेंज के साथ साथ जो टेम्परेचर का गिरना भी दिल्ली में प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है। अगर आप बेसिक ज्योग्राफी भी समझते हो तो आपको पता है समर के कंपैरिजन में विंटर्स में जो हवा होती है वो काफी धीमे गति से बहती है। मतलब जो विंटर्स में एयर होता है वो बहुत धीरे धीरे बहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो पोल्यूटेड एयर है, जो गंदा एयर है, धूल मिट्टी, वो उड़कर कहीं नहीं जा पाता और दिल्ली की जो एरिया है वहीं पे अटक जाता है, जिसकी वजह से जो दिल्ली की हवा है वो काफी ज्यादा गंदा होती है। तो ये था ज्योग्राफिकल रीजन यानी भौगोलिक कारक जिसके वजह से दिल्ली की हवा गंदी होती है। दिल्ली की हवा को गंदा करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो है किसान। किसान कैसे दिल्ली को गंदा करते हैं चलिए जानते हैं। दिल्ली की हवा को गंदा करती है पराली। अब पराली क्या होता है? आप सब में से किसी ने भी अगर धान के खेत को देखा होगा, जब धान की फसल पक जाती है तो उसको काट लिया जाता है और धान की फसल को कटने के बाद कुछ हिस्सा खेतों में ही रहता है, उस हिस्से को कहते हैं पराली। बाकी का हिस्सा जो अभी भी खेतों में मौजूद होता है वो किसान के किसी भी काम का नहीं होता। किसानों को अगली फसल बोने के लिए उस बचे हुए शेष भाग यानी पराली को साफ करना होता है। किसान ऐसे में क्या करते हैं कि पूरे खेत पराली को जला देते हैं ताकि जल्दी से अगली फसल के लिए खेत को तैयार किया जाए। और ऐसा खास करके हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में होता है। आजकल पराली इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि आजकल किसान अपना टाइम बचाने के लिए जो धान के फसल होते हैं उसकी कटाई मशीनों से करते हैं। और मशीन क्या करता है कि धान के केवल जो उपयोगी भाग है यानी ऊपर के जो भाग है उसकी ही कटाई करता है। इसकी वजह से भारी मात्रा में पराली यानी धान के पौधे का जो अवशेष होता है वो बच जाता है और किसान इन सबको जला देते हैं, जिसके धुआं उड़कर दिल्ली की तरफ आता है और दिल्ली को गंदा करता है। ये जो पराली की समस्या है ये 2009 से देखी जा सकती है, जब पंजाब और हरियाणा की सरकार ने एक नियम बनाया। इस नियम के तहत इस कानून के अनुसार धान की खेती के बाद तुरंत ही गेहूं की खेती करना आवश्यक था। सरकार का ऐसा कहना था कि सरकार ने कानून इसलिए बनाया ताकि जो
पानी का संरक्षण है, जो जल संरक्षण है, वाटर को बचाया जा सके। किसान ऐसे में अगर किसान धान के बाद अगर गेहूं की फसल तुरंत ना बोए तो इसमें बहुत मात्रा में पानी जो होता है वो वेस्ट हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हरियाणा और पंजाब की सरकार ने एक कानून पारित किया। धान के कटने के बाद गेहूं की रुपाई के लिए किसानों को बहुत कम समय मिल पाता है, मजबूरन किसानों को पराली जलाना पड़ता है। पराली जलाने की जो पूरी समय सीमा होती है वो 45 दिनों तक की होती है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण फरवरी से लेकर मार्च तक रहता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पराली केवल वो कारण नहीं है जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है। IIT कानपुर ने एक रिसर्च कंडक्ट किया जिनमें उनका उद्देश्य था कि पराली दिल्ली को कितना हद तक गंदा करती है। इस रिपोर्ट में यह सामने आया कि जब पराली जलाना अपने चरम सीमा पर होती है तो दिल्ली के कुल प्रदूषण में इसका योगदान 40% तक होता है। हालांकि जैसे ही पराली जलाने की समय सीमा बीत जाती है तो प्रदूषण में इसका योगदान केवल 2 से 3% रह जाता है। ज्योग्राफिकल कंडीशन और पराली के अलावा जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से दिल्ली की हवा गंदी होती है वो है गाड़ियों से निकलने वाले धुएं। IIT कानपुर ने जब स्टडी कंडक्ट किया तो उस स्टडी से पता चला कि गाड़ी से निकलने वाले जो गंदे धुएं होते हैं उनका प्रदूषण में योगदान 20% का होता है। तो सोचिए कि गाड़ी से निकलने वाले धुएं भी दिल्ली को कितना गंदा करते हैं। दिल्ली के आसपास के इलाकों में बड़े बड़े उद्योग है, उद्योग से निकलने वाला धुआं भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, जो खनन होता है, ये सब ऐसे कारण हैं जो दिल्ली को मिलकर गंदा करते हैं। और सवाल ये है, क्या दिल्ली के प्रदूषण को कम नहीं किया जा सकता? और अब सवाल ये है कि आखिर जब दिल्ली की हवा इतनी गंदी है तो हमारे जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, चाहे वो सेंट्रल की हो या दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट हो, आपकी सरकार हो, आखिर वो कर क्या रही है? हाल ही में आपने देखा कि हमारे जो चीफ जस्टिस दिल्ली की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार जो प्रदूषण को कम करने के लिए योजनाएं बना रही है या फिर जो योजनाएं बना रही है वो काफी नहीं है। हर साल दिल्ली की सरकार और इवन जैसे भी कई सारे स्टेप्स लेती है, जिसके बाद भी जो दिल्ली की हवा है वो साफ नहीं हो रही है और साल दर साल ये बद से बदतर होती जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट कितना भी प्रयास कर रही है लेकिन जो दिल्ली की हवा है वो साफ नहीं हो रही है। दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने आप में डराने वाला है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर दिल्ली में पूरी तरीके से रोक है, पर ये पर्याप्त नहीं है। हमारा ओपिनियन है कि अगर दिल्ली को साफ करना है तो केवल सरकार पर्याप्त नहीं है, लोगों को भी बढ़ चढ़कर सामने आना होगा ताकि दिल्ली को साफ किया जा सके। हम अक्सर अपने स्कूलों में सोशल साइंस में पढ़ते हैं कि पोल्यूशन को कम करने के उपाय, बहरहाल जैसे वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। हम सब अपने एग्जाम्स के टाइम में जब पर्यावरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता है तो भर भर के आंसर लिखते हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल बाइक का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए, हमें कम पटाखे फोड़ने चाहिए। लेकिन क्या हम वास्तव में करते हैं? आंसर्स हम और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, आंसर स्क्रिप्ट में लिखते हैं। अगर हम उसका 10% भी अपने वास्तविक जीवन में अपनाए या फॉलो करें तो कुछ हद तक प्रदूषण को खत्म किया जा ही सकता है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, नो डाउट इस सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली को साफ रखा जाए, लेकिन आम नागरिकों को भी सरकार की सहायता करनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट की गवर्नमेंट। धन्यवाद।